हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बैच विद मेघा। तो हमारा है आज क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का डे 9, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 4.5 कराएंगे। इसके एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ लास्ट डे में। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में पूरा देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सब चीज एक एक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए सारी वीडियोज को देखोगे जब ज्यादा यहाँ तक आप पहुंचोगे एक्सरसाइज मेरी 4.5 तक। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है बस इनको, सिंपल। ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। हम इसमें क्या करेंगे, देखो इस टाइप के जब भी अपॉन वाले फ्रैक्शंस होते हैं, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर मेरे पास है 3p² माइनस का 3pq माइनस का 18q²। मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा दिए, तो फॉर्मुलेज और व्यस है वो याद हो चुके होंगे। अब इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो p² माइनस का pq माइनस का 9q²। मैं 3 बाहर निकालूंगी तो सॉरी 6, 3 6 18 होता है ना। क्लियर है ये चीज? तो जो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ये जो फैक्टर बन रहा है, अब आप खुद सोच के बता सकते हो मुझे क्या फैक्टर बन रहा है। इसमें मैं आपको सोच के नहीं बताऊंगी, बताओ मुझे इसमें क्या फैक्टर बन रहा है, मैं इसमें क्या लगा सकती हूँ। ठीक है, जल्दी देखिए। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में -6, मल्टीप्लाई में तो -6 आना चाहिए बीच में, प्लस करने पे -1 आना चाहिए। तो अब आप कैसे लाओगे -6, मुझे ये बताइए। तो -6 कैसे ला सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गए 1, और 1 तो जब बचेगा माइनस का, जब माइनस का 3 होगा, भी -3 में से 2 गए जब भी तो -1 बचेगा। और मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है ये चीज? तो फैक्टर करो 3p² माइनस, इसको pq को तोड़ोगे तो किस किस में, -3pq और प्लस का 2pq। क्लियर है चीज? माइनस का 6q²। ये हमारा ब्रेक हो गया। सिर्फ बीच वाले पार्ट को ही ब्रेक करते हैं, आगे पीछे वाले पार्ट को सेम लिखते हैं। ये मैं बार बार आपको करा चुकी हूँ। तो हमारे पास यहाँ से 3। अब ये देखो, ध्यान से देखना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ इसमें से, इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, p कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से एक p बचा और यहाँ से माइनस का 3q बचा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और एक q भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2q कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो प्लस का नहीं माइनस का लूंगी मैं, क्योंकि अगेन मुझे, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, नहीं प्लस का ही ठीक है। तो 2q बाहर ले लिया, सिर्फ एक p बचा। क्लियर? माइनस का 2 बाहर आ गया तो 3, और q² में से एक q बाहर आ गया, सिर्फ q। अब ये देखो मेरे पास p माइनस 3q, ये दोनों सेम हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो 3 तो बाहर था ही, p माइनस 3q, फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये p बचा और यहाँ से ये प्लस का 2q बचा। तो ये मेरे फैक्टर हो गए। इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, 3p माइनस 3q p प्लस 2q। ये सिर्फ न्यूमरेटर के फैक्टर है। अब डिनोमिनेटर का देखो, डिनोमिनेटर है मेरे पास p² प्लस 3pq माइनस का 10q²। सेम वही चीज है, मल्टीप्लाई में मुझे क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए, और प्लस में मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए फिर से इसमें क्या सोचोगे, आप बताओ जल्दी से। 5 2 जा 10, और 5 में से 3 2 गए, 3 बचेंगे। अब भाई 5 में से 2 माइनस करने के लिए, और ये प्लस का 3 है, तो मतलब बड़े वाले को प्लस रहना पड़ेगा। ऐसे 5 में से -2 करेंगे तो हम 3 आ जाएंगे, और ये कंडीशन भी सेटिफाई हो रही है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का 10 मुझे मिल रहा है। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो p² प्लस 5pq माइनस का 2pq, और ये माइनस का 10q²। क्लियर है? मैंने बताया था आगे पीछे वाला सेम रहता है, बीच वाला ब्रेक हो जाता है। अब देखो इन दोनों में से मेरे पास अगेन खाली p कॉमन आ रहा है, तो एक p अंदर बचा और p तो बाहर निकल गया, सिर्फ 5q बचा। यहाँ से माइनस का 2 भी कॉमन आ रहा है और एक q भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, p प्लस, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब 2 में से 10 में से 2 निकल गया तो 5, 2 5 से 10 होता है, और एक q बचा तो q, तो p प्लस 5q फिर कॉमन आ गया मेरे पास यहाँ पर। क्लियर है? और यहाँ से p बचा और यहाँ से माइनस का 2q। तो मेरे पास ये क्या निकल गया, डिनोमिनेटर निकल गया, और ये था न्यूमरेटर। दोनों को क्या कर दूंगी, डिवाइड। यही था हमने फ्रैक्शन, डिवाइड में था, फ्रैक्शन में ला दूंगी। तो मैं इनको फ्रैक्शन में लिखूंगी, 3p प्लस 2q p माइनस 3q अपॉन में p माइनस 2q p प्लस 5q। क्लियर है? अब जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा बट काटो, कुछ भी नहीं कट रहा, तो यही मेरे पास आंसर है। क्लियर है ये चीज? सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से। सेकेंड पार्ट है मेरे पास n³ माइनस का 3n² m प्लस 3nm² माइनस का m³ अपॉन में 5m² माइनस का 10m n प्लस का 5n²।
अगेन हम क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को अलग करूंगी, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या है मेरे पास, देखो न्यूमरेटर को मैं लिख लेती हूँ, एन क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस का m क्यूब। भाई आपको साफ दिख रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। क्लियर है ना, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। पीछे वाले b वाले में स्क्वायर आता है, देखो m का में स्क्वायर आ रहा है, जो किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। ये आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूलेस अब दिमाग में रट जाने चाहिए। क्लियर है ये चीज मेरे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया n माइनस m का होल क्यूब। न्यूमरेटर सिंपल सॉल्व हो चुका है मेरे पास। अब मुझे करना है डिनोमिनेटर सॉल्व, जो कि है 5m स्क्वायर माइनस का 10mn प्लस का 5n स्क्वायर। अब देखो आपके पास फिर से वही बात आ गई मेरे पास, मुझे क्या करना है, पहले तो 5 कॉमन आ रहा है, मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, m स्क्वायर माइनस का 2mn प्लस का n स्क्वायर। क्लियर है ये चीज मेरे पास, यहाँ तक समझ में आया। अब भाई आपको फिर से फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कितना इजी, बस कर लो। ये था न्यू डिवाइड में लिख लो, n माइनस का क्यूब 5m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कट हो रहा है हमारे पास, कुछ कट हो सकता है, हाँ जी कट हो सकता है मेरे पास। क्यों, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, n माइनस m का होल क्यूब 5, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगी तो वो माइनस स्क्वायर के साथ ही पहली बात कॉमन आएगा, हमेशा पावर के साथ कॉमन आता है। ये बचेगा मेरे पास n माइनस m का होल स्क्वायर। भाई माइनस कॉमन निकालूंगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है, और माइनस 1 का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ ये भी बात समझ में आई। ये स्क्वायर से 3 टर्म थी कट गई, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, n माइनस m, और वो नीचे क्या बचा 5, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मेरे पास इसका आंसर है। क्लियर है, सबसे इजी, कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले लग के सॉल्व हो गया, देखने में कितना बड़ा लगता है। आगे चलते, थर्ड पार्ट है मेरे पास, w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx अपॉन में w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। देखो बहुत इजी है, देखने में ही पता चल रहा है मेरे पास, सिंपल सी बात है। हमारे पास न्यूमरेटर के लिए क्या है, देखो न्यूमरेटर के लिए फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस का 3x वाई जेड का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मेरे यहाँ आएगा नहीं, थोड़ा मैं नीचे लिख ले रही हूँ, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो जब आप कंपेयर करोगे एक्स डब्ल्यू हो गया, बट वाई जो है मेरे पास वो माइनस का भी है, ये चीज ध्यान रखना। जेड है मेरे पास एक्स, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्मूले की बेस पे तोड़ूंगी, देखो न्यूमरेटर को, सिर्फ न्यूमरेटर को, एक्स डब्ल्यू, वाई क्या है मेरे पास माइनस बी, जेड क्या है यहाँ पर एक्स, एक्स स्क्वायर डेट इज डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, फिर माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है डब्ल्यू, और वाई क्या है माइनस का वी, माइनस वाई जेड माइनस वी, जेड है मेरे पास एक्स, अगेन माइनस जेड कितना है एक्स, और ये वाला एक्स कितना है डब्ल्यू। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, फॉर्मूला वो है, बट इसको जब कंपेयर करोगे आप, एक्स डब्ल्यू बन गया है, वाई वी बन गया है, और जेड एक्स बन गया है। तो जो चीज यहाँ थी मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब इसको देखो सॉल्व करो, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर करूंगी प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वी, अगेन माइनस माइनस प्लस वी एक्स, और ये माइनस का एक्स डब्ल्यू। ये इतना मैंने इसको किसको सॉल्व कर दिया है, अपना न्यूमरेटर को। क्लियर है ये चीज, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर अपना, ठीक है। डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर भी आपको साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये लग रहा है। बस मैंने बताया था जहां जहां माइनस कॉमन है, माइनस इन दोनों में कॉमन है, तो मतलब v कॉमन है, v कॉमन है तो इसका मतलब v की जगह माइनस होगा, तो w माइनस v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर है, मेरी फिंगर समझ में आ रही है, दो फिर ये दो फिर ये दो, जिस तरह से मेरी मूव कर रही है, पेन मूव कर रहा है। क्लियर है चीज, साफ दिख रहा है भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
-2ab माइनस प्लस होता है, बट यहाँ v कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो v हुआ होगा वो नेगेटिव हुआ होगा। ये चीज मैं आपको करा चुकी हूँ। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर भी हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया। अब दोनों को डिवाइड में लिख लेती हूँ मैं, फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ। w माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन में, और इसका था w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये कट गया पूरा, एक सिंगल बचा मेरे पास, तो आंसर जो बचा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन में w माइनस वी प्लस एक्स। क्लियर है? ये मेरे पास इसका आंसर। अगर आपको डिनोमिनेटर समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से इस चीज को क्लियर करूंगी, ठीक है ना। पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो आगे चलते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 4y स्क्वायर माइनस का 20yz प्लस का 25z स्क्वायर अपॉन में 25z स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही भाई सेम चीज है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई आपको देखो न्यूमरेटर मेरे पास, पहले मैं न्यूमरेटर को लिख नहीं रही, बस यहीं से बता दे रही हूँ आपको डायरेक्ट। अब जब आप न्यूमरेटर को लिखोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो हमारे पास ये डायरेक्ट 25 है मैंने, तो 4y को 2y का होल स्क्वायर माइनस, पहले पीछे वाले को लिखो 25 को 5z का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई सीधा सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। फैक्टराइज मैंने आपको सिखा रखा है, और डिनोमिनेटर भी देखो। अब डिनोमिनेटर की बारी, मैं लिख नहीं रही, मैं आपको एरो करके सिखा रही हूँ। इसको 5z का होल स्क्वायर लिखोगे माइनस इसको 2y का होल स्क्वायर लिखोगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डेट इज a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है ना? ये चीज फॉर्मूले करा चुकी हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, दोनों को फ्रैक्शन में लिखूंगी जब मैं, तो 2y माइनस का 5z का होल स्क्वायर अपॉन में 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। तो क्या कुछ कट रहा है? 2y माइनस 5z, हाँ भाई कट सकता है अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूँ तो। ठीक है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, तो माइनस हमेशा स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा जो कि प्लस बन जाएगा, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5z है ये, तो 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर में इसको लिख सकती हूँ। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया मैंने तो माइनस स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा जो कि क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस बन जाएगा। क्लियर है? नीचे है 5z प्लस 2y 5z माइनस का 2y, तो ये दो थे, दो से एक पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आया वो जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके पास, आंसर इज 5z माइनस का 2y अपॉन में 5z प्लस 2y, ये इसका आंसर है। क्लियर? ये चीज समझ में आया आपको? फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज आ रही है, आप उसको देख के ही घबरा जाओगे, बट घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई बहुत सिंपल है। पहले मैं शुरू करती हूँ इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। तो आपको पता है अब मैं डायरेक्ट करूंगी, मल्टीप्लाई में -6 चाहिए और इसमें प्लस माइनस 1 चाहिए, तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गए 1। क्लियर है ना? ठीक है, तो मतलब 3 और 2 फैक्टर बन गए मेरे पास, तो 3 और 2। भाई 3 में से 2 गए जब भी तो प्लस का 1 बचेगा, और 3 और -2 माइनस का 6 बन गया। सिंपल, कितना इजी है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 12। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई में 12 चाहिए और प्लस माइनस में 7 चाहिए, तो 3 4 जा 12 होता है और 3 और 4 7। बट 3 और 4 7 कब मिलेंगे? जब -3 और -4 होंगे, क्योंकि -3 और -4 मिलके ही -7 बनते हैं। तो फैक्टर बन गया x माइनस 3 x माइनस 4 बन गया ना, ये भी कितना आसान। नेक्स्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8। मल्टीप्लाई में 8 चाहिए और इसमें 6 चाहिए, तो क्या होता है 4 2 जा 8 और 4 और 2 6। तो 4 और 2 6 कब होंगे? जब माइनस का 4 और माइनस का 2 होगा भाई, जब भी तो -4 और -2 मिलके -6 बनेंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका आता है? माइनस का। तो फैक्टर क्या बन गए? x माइनस 2 और x माइनस का
4। ये फॉर्मुलेज में आने आपको लिखवा चुके हैं, जब तक आप पुराने वीडियोस नहीं देखोगे तो ये भी आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आई कैसे फैक्टर हुए बहुत आसानी से। ये तो और भी इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इन सबको अपनी अपनी जगह पुट कर दो। इसका फैक्टर था x प्लस 3 एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर था x माइनस 3 एक्स माइनस 4 अपॉन में, इसका फैक्टर था x माइनस 2 एक्स माइनस 4 एंड इस लास्ट वाले का फैक्टर था x प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, x माइनस 4 से ये कैंसिल आउट, प्लस वाले से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास आंसर तो सिर्फ 1 बचा है इतनी मेहनत करने के बाद। समझ में आई चीज। लास्ट 6th और बचा है हमारे पास। 6th है p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अगेन देखो भाई p4 को आप लिख सकते हो p स्क्वायर का होल स्क्वायर और 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम सिंपल। ठीक है, और भाई यहाँ तो देखो सिंपल p का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। साफ दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसमें पहले फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी। ए का काम क्या कर रहा है, पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी एंड दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये चीज। जो समझ में नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगी इसको। और यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b डेट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ फिर फॉर्मूला लग रहा है जी, क्योंकि माइनस का साइन दिख रहा है। अगेन मैं पी स्क्वायर प्लस 4 में तो कुछ नहीं कर सकती, बट इसमें कर सकती। पी स्क्वायर 4 को अगेन 2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ। नीचे वाला मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको मैं इसको लिख सकती हूँ। फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगेगा, जाके अब ए तो p बन गया और b 2 बन गया। यहाँ जो a था वो p स्क्वायर था। ये बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो p स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ फिर फॉर्मूला लगाऊंगी a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में क्या था मेरे पास p माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो एक p माइनस 2 से एक p माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास आंसर बचा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 एंड p माइनस 2। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें लास्ट में बस एक्सरसाइज में एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज है जो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मेरा 4 फिनिश होता है। आइडेंटिटीज को आपको जितना रिवाइज करोगे उतना आपको क्लियर होती जाएंगे। तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।